11 बजे का। अगर मैं आप सभी को कहूँ कि पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त, तो वो हमें क्या कहता है। चलो, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। ऐसा कौन सा मौर्य राजा था जिसके शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी अशोक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ईसा पूर्व आपको ये याद रख लेना है मेरे दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 2, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा किया जाता है, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्यों और राज्य और विधान सभाओं द्वारा। ठीक है, यानी राज्यसभा और विधानसभा में जो लोग होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनता है, तपन कुमार पटनाकर ने किस नृत्य शैली के संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा क्या, छऊ। छऊ यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। फिर मैं लेके आता हूँ आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 2000 रुपये के जो बैंक नोट ने पृष्ठभाग पर का चित्र है, किसका चित्र है, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा। तो आप कहोगे कि 2000 के नोट के ऊपर किसका चित्र था, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगलयान। आपको पता है ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है 2000 के नोट बंद हो चुके हैं इसके लिए। ठीक है, सितंबर में बंद हो चुके हैं, इसके लिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है आपके सामने एक और क्वेश्चन। क्या कह रहा है देख लीजिए। ये क्वेश्चन कहता है आपको कि भारतीय संविधान के मूल लेखक में अनुच्छेद थे, जो मूल थे वो कितने अनुच्छेद थे आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो आप कहोगे 395। इसमें से 200 से ज़्यादा अनुच्छेद अपना संविधान तैयार हुआ था कब, 1935 से लिए गए। आपको ध्यान रखना है 1935 से 200 से ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए थे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि आपातकाल के दौरान ठीक है किस मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब आपातकाल लगती है फिर भी आपका जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं किया जा सकता है, आप कहोगे अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी इसको आपका निलंबित नहीं होगा। फिर आएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 1958 में मैंडोवर में से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो कि 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैराकी करने वाले एक मात्र व्यक्ति भी थे। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या होगा। यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो आप कहोगे मिहिर सेन। मिहिर सेन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है। तो आप कहोगे कि कर्क रेखा। ठीक है, भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने 8 राज्य से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। कहाँ गुजरती है, भारत के अंदर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ऐसी राजस्व प्रणालियाँ जिसका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या कहलाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जल्दी से जितना जल्दी आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं मिल पाता है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गई, गैर प्रतिदेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, आपको ये याद रखना है। फिर चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आ चुका है आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 में किस राज्य ने जीती थी। तो उस समय जीतने वाले राज्य का नाम था कर्नाटक। ऑप्शन अपना यहाँ पर ए बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा।
ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। अगला ये कह रहा है अगस्त 2022 में झारखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। उसके राज्य के जो किसी काम का प्रचार करने के लिए जब ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, किस कब की बात चल रही है, अगस्त 2022 की। तो किसे नियुक्त किया था, आप कहोगे कि ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है, यानी कौन से राज्य के अंदर ये कॉफ़ी उगाई जाती है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा कि ये कॉफ़ी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी राज्य में उगाई जाती है। किस में उगाई जाती है, कर्नाटक राज्य के अंदर ये उगाई जाती है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो मालाबार का क्षेत्र भी, वहाँ पर भी उगाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है। तो मेरे स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हर हम 2 या 3 दिन में क्या करेंगे, एक 50-60 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, जिससे कि आपका जीके आसानी से अच्छा हो सके और 25 में 25 आप सही कर सको पेपर के अंदर। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। संपूर्ण जो व्यवस्थित जनगणना की गई थी भारत में पहली, वो कब की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे यार मैं बताऊं कि 1881 के अंदर संपूर्ण हुई थी। अगर प्रथम जनगणना अगर आपसे पूछी जाए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 के अंदर हुई थी। और उसके बाद हर 1881 के बाद हर 10 वर्ष में जनगणना पूरी होने लग गई थी। आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, मानव शरीर में भोजन एक संतनली से गुजरता है जो प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ठीक है, आपका उत्तर इसमें क्या होगा, आप कहोगे मुख गुहिक। ठीक है, क्या होगा, मुख गुहिक। गुहिक यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ पर बन जाएगा, खाली स्थान पे ये शब्द आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है महात्मा गांधी श्रृंखला में 50 रुपये के जो नोट होते हैं, ठीक है, बैंक नोट का आधार रंग है कौन सा। जो 50 का नोट है उस पर आधार रंग कौन सा है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ क्यों है, क्योंकि आप ये खुफिया आपको पता है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, IB की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको ऐसी चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप कहोगे फ्लोरोसेंट नीला, कौन सा होगा, फ्लोरोसेंट नीला। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, जैसे कि फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये आ चुका है अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षर दर वाला राज्य का नाम बताइए। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर दर वाले राज्य का नाम क्या है 2011 की शिक्षा के अनुसार, गणना के अनुसार। ठीक है, तो आप कहोगे केरल। केरल यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अभी तो आधा क्वेश्चन ही हुए, अभी आधे क्वेश्चन बाकी है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है। ठीक है, कि कानून का मामला नहीं है। ठीक है, जैसे कि तलाक का मामला, हत्या का, चोरी का या दहेज के लिए प्रताड़ित करना। ठीक है, तो आप कहोगे तलाक। भाई तलाक तो आपकी मर्जी से देते हो आप, नहीं भाई आपको अच्छा लगा, आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगा तो आपने तलाक दे दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही और सटीक होता है। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का कहना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना कहलाती है। क्या कहलाती, 5वीं और 6ठी के जो बीच में योजना आई थी वो योजना क्या कहलाती है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, हमारा उत्तर होगा क्या यहाँ से, रोलिंग। रोलिंग यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर था, यानी ये दोनों योजना के बीच में 78 से लेकर 80 तक का बीच में अंतर आया था। क्या आया था, अंतर। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर आ गया था। फिर आएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महाशिवरात्रि में हिंदू देवी देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है।
तो कब मनाई जाती है? इस माह का नाम आपको क्या है? जैसे कार्तिक, चैत, फागुन या वैशाख। तो इसमें अपना उत्तर क्या होगा? तो अपना जो यहाँ से उत्तर बनता है वो बनता है फागुन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यानी क्या मनाया जाता है? महाशिवरात्रि मनाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से। ठीक है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में गेम में कितने अंक होते हैं? जो बैडमिंटन होता है उसके अंदर कितने अंक होते हैं? जैसे 20, 15, 11 या फिर 21। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी 21 हमारा बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था? ठीक है, सिविल सेवा के अंदर भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय के बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे अपना उत्तर? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? जल्दी बता दो, सी यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब बने ये? तो आपको होना चाहिए 1864 में। ठीक है, 1864 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण में संबंधित है? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? 20, 21, 22 और 19। ठीक है, या फिर 19, 20, 21, 22। तो आप कहोगे 21। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर कौन सा? बी बिल्कुल सही और सटीक बताओगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो आप कहोगे कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन हमें कहता है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी के लिए एक योगदान से ही तैयार होता है। क्या होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि आप कहोगे अर्थव्यवस्था का ढांचा, या खाली स्थान पे क्या आएगा? अर्थव्यवस्था का ढांचा यहीं से तैयार होता है। तो ऑप्शन अपना डी हो गया, यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? जो ओलंपिक गेम होते हैं उसमें भारत का प्रथम ध्वजवाहक, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे क्या नाम होगा? पुरमा बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। फिर आता है एक और क्वेश्चन जो आपको क्या कह रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके लिए। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? जो त्रिपुरा से थे उनको 2022 के अंदर भारतीय किसमें राज्यसभा में क्या सदस्य में निर्वाचित किया गया था। तो उनका नाम क्या होगा? आपका उत्तर यहाँ से क्या बनने वाला है? तो आप कहोगे बिल्प कुमार देव। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमें कह रहा है अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं? 2022 के, ठीक है, अक्टूबर। तो क्या होगा? तो आप कहोगे डीजी राज यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में यहाँ से बन जाएगा। फिर लाऊंगा मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अभी तो क्वेश्चन बाकी है, कहीं नहीं जाना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। श्वेन तंगसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ, ठीक है, खाली स्थान पर नए प्रवेशकों से घटित प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से इस क्वेश्चन के अंतर्गत? यहाँ से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वारपाल यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक होता है। फिर अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। मोस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? यानी किसके अंतर्गत आते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ब्रायोफाइटा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी बिल्कुल आप यहाँ क्या करोगे, सही और सटीक उत्तर कर दोगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देख लीजिए। जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जोगोई, ठीक है, किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? आप कहोगे मणिपुरी। मणिपुरी यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में यहाँ बन जाएगा। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तरीकों की पहचान करें। ठीक है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो आप कहोगे दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, फिर आज का क्या रहेगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? क्या? तो आप कहो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप से कम 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। जैसा कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय